दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देखो, दो कंटेक्स्ट हैं और इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहला कंटेक्स्ट ये है कि हमारे पास 25 जुलाई के अंदर नया राष्ट्रपति, नया प्रेसिडेंट हमारे भारत को मिल जाएंगे। अभी आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हैं, महामहिम रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। और हम आज पहले राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर रामनाथ कोविंद जी तक की बात करेंगे। और क्योंकि करंट कंटेक्स्ट में यह है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, मुझे मेरे इनर इंस्टिंक्ट कहते हैं कि आपसे प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। या तो वो आर्टिकल से हो सकता है, या तो वो आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप जनरली प्रेसिडेंट को पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको स्पेशल जानकारी दे पाऊं जो सामान्यतः इन जनरल आपके पास नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर अगली बात, मैं लाइव भी आता हूं, आपको मेरे लाइव सेशन अगर पसंद आ रहे हो तो आप बताएं नेक्स्ट लेक्चर लाइव सेशन में किस बात का लूं, किस सब्जेक्ट पे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर, अपना लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सारे राष्ट्रपति की डिटेल के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखिएगा, पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने चुना था। ध्यान रखिएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। और ध्यान रखिएगा, जब लास्ट मीटिंग हुई किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, संविधान सभा की जब लास्ट मीटिंग हुई, कब, 24 जनवरी कब हुई, 1950 को लास्ट मीटिंग हुई, तब इन्हें इलेक्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए के द्वारा प्रेसिडेंट। कब तक के लिए, जब तक हमारा नया इलेक्शन नहीं हो जाता और हमारे नए संसद हमारी नहीं बन जाती, वो जब तक नया इलेक्ट करके नहीं देती। तो 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। मेरी बात समझ गए क्या। और आपको यह पता होना चाहिए कि इनका पीरियड कितना रहा, 2 बार का रहा, और दोनों पीरियड इन्होंने बहुत अच्छे से पूरे किए हैं। 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो आर्टिकल्स तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रपति का इलेक्शन कब हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद समाप्त होने से पहले, टेन्योर कंप्लीट होने से पहले। ध्यान रखिएगा, न्यू इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोल रहा हूं। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करते हैं अपन। अगले हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक फैक्ट और यहां से बताते चलता हूं, कहीं पर नोट डाउन करिएगा। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने भारत रत्न भी प्रदान किया है। और ऐसे 6 राष्ट्रपति, हमारे 6 प्रेसिडेंट हैं जिनको हमने भारत रत्न दिया है। और मैं जो जिनको भारत रत्न मिला है उनके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा, ब्रीफिंग देता चलूंगा। उनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहला हमने भारत रत्न दिया था। उन 3 लोगों में से एक थे आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे देश के सेकंड क्या हुए, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट हुए और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हुए। और ये वाइस प्रेसिडेंट कितने पीरियड के लिए रहे, 2 पीरियड के लिए रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं अलग से लेक्चर ले आऊंगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें भी मैं इनके बारे में बताऊंगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इस डे को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना शायद आप अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। जीवन का हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखाता ही है। मैं हूं, समय हो या कोई और, आपके आसपास हो रही हर चीजें आपको जीवन में कुछ एक नया सीख जरूर दे जाती है। और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति भारत के पहले थे और उसके बाद दूसरे क्या बने, राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है आदरणीय डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई। मतलब पहले प्रेसिडेंट ऐसे हुए जो अपने टेन्योर के दौरान उनकी डेथ हो गई। क्लियर हो गई बात। मतलब जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऐसे कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा। और फिर यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। हुआ क्या, आर्टिकल 65 कहता है कि अगर, ध्यान रखिएगा, मैं यहां आर्टिकल 65 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 65 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है।
अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आर्टिकल 65 यहां तक तो ठीक था, पर था क्या? प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। बीवी गिरी साहब ने भी क्या कर दिया? अपने पद से, वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब इंडिया में पहले बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तब क्या हुआ? तब आर्टिकल 17 का यूज करते हुए, हमारे आर्टिकल 70 का यूज करते हुए संसद के पास ये राइट है, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अपने सक्सेसर को क्या करे? चुने। और सक्सेसर किसे चुना गया? ध्यान रखिएगा, एक सक्सेसर एक्ट आया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सक्सेसर एक्ट आया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकार अधिनियम आया, जिसमें यह बोला गया कि ध्यान रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। आर्टिकल 65 सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने की बात करता है। पर ध्यान रखिएगा 1969 का जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सक्सेसर एक्ट आया वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अनअवेलेबिलिटी में, अनुपस्थिति में, ध्यान रखिएगा क्या बनेगा? क्या होगा भैया? आपको पता होना चाहिए, वो देश का प्रेसिडेंट बनेगा। और ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे देश के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस हुए, ध्यान रखिएगा, जो क्या बने? हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बताइए, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस वीवी गिरी, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी, सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये कौन थे उस समय? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, ये आगे चलकर भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी बने, 6th वाइस प्रेसिडेंट भी बने, हमारे आदरणीय मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जाकिर हुसैन साहब एक बहुत प्रसिद्ध तबला वादक भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं, कला के प्रेमी जाकिर हुसैन साहब। 2 साल 13 मई को देखिए इन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, 3 मई को इनकी डेथ हो गई। और ध्यान रखिएगा लगभग 2 साल तक भारत देश के क्या रहे? ये प्रेसिडेंट रहे। और ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, मतलब तीसरे प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं आदरणीय बीबी गिरी की। बीबी गिरी पहले ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट है। भारत के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन? आदरणीय बीबी गिरी जी। 13 मई 1969 के बाद क्या बने? ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट बने एक्टिंग। उसके बाद क्या हुआ? इन्हें प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, इसलिए ये क्या किए? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्लियर हो गई बात? आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ? ये देश के चौथे 4th राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका पूरा एक्चुअल नेम क्या है या पूरा नाम क्या है? वाराहगिरी वेंकट गिरी। क्लियर हो गई बात? और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके इलेक्शन के अंदर, ध्यान रखिएगा, सेकेंड राउंड की वोट काउंटिंग हुई। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनमें क्या हुआ? सेकेंड राउंड की वोट काउंटिंग हुई। नहीं तो अभी तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था जिनके इलेक्शन में, या आगे भी नहीं हुआ है, जिनके इलेक्शन में 2 राउंड की क्या हो? वोट काउंटिंग हो। क्लियर हो गई बात? आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो आपको इसी में एक फैक्ट और ऐड कर देता हूं। सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले कौन है? ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है? 1975 के अंदर इनको हमने क्या दिया? भारत रत्न दिया। 1969 से लेकर 1974 तक ये भारत के क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। मतलब अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जब भारत में फर्स्ट इमरजेंसी लगी 1971 के अंदर, तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो आदरणीय बीबी गिरी साहब थे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने, 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। 24 अगस्त 1974 से 11 Feb 1977। और आपको मैं बता दूं ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। और आपको अगली बात ये बता देता हूं, शुरू के जो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति रहे ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, मतलब ये भी अपने टेन्योर से पहले डेथ कर गए।
क्लियर हो गई बात। मतलब जो हमारे तीसरे प्रेसिडेंट थे और पांचवें प्रेसिडेंट थे, दोनों अपने टेन्योर से पहले डेथ कर गए, ध्यान रखिएगा। और इनकी जगह किसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया? बीडी जत्ती। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम, बीडी जत्ती। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मतलब थर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? बीडी जत्ती बने। पहले बीवी गिरी, दूसरे हिदायतुल्लाह, तीसरे कौन? बीडी जत्ती। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। अगली बात यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम की, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डाउनलोड करिए। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस का बंच मिलेगा आपको वहां पर, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। बीडी जत्ती साहब, ध्यान रखिएगा, थर्ड क्या हुए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने भारत देश के। क्लियर हो गई बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फखरुद्दीन अली अहमद, ध्यान रखिएगा, अपने टेन्योर पीरियड में डेथ करने वाले दूसरे प्रेसिडेंट हैं। और अभी तक भारत के अंदर दो ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो अपने टेन्योर में डेथ कर गए, और एक है जाकिर हुसैन साहब, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ध्यान रखिएगा, एनोनिमस रूप से जिन्हें इलेक्ट कर दिया गया वो है नीलम संजीव रेड्डी। कुछ इंटरेस्टिंग बातें, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, टेन्योर कब तक रहा? 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982। भारत के 6th प्रेसिडेंट बने, और ये आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहते हुए प्रथम बार विफलता हासिल की। मतलब पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये हार गए। दूसरी बार क्या हुआ? निर्विरोध इनोनिमस चुने गए। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारने के बाद भी प्रेसिडेंट बने कौन? नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि वो टाइम पीरियड दूसरा था। क्लियर हो गई बात। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एकमात्र ऐसे, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो क्या थे? लोकसभा स्पीकर थे। कौन थे? लोकसभा स्पीकर भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे। और ऐसा कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर हो गई बात। आपको अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह साहब की बात करते हैं, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। और आपने अगर एक वीटो सुना हो, ठीक है, डाक विभाग से रिलेटेड था पंजाब के, और उस वीटो का यूज किया था ज्ञानी जैल सिंह साहब ने। अभी आपको मैं पेप्सी वीटो और अपना जो ये डाक विभाग वाला जो वीटो है उसको, इन सब चीजों को अभी आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक। और ध्यान रखिएगा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे, सीएम ऑफ पंजाब भी रहे, और केंद्र में मंत्री भी रहे। ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे इस बार आपसे पूछा था, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो सीएम रहे हैं? तो ये भी पूछ सकता है, ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो सीएम रहे हैं? तो भैया राष्ट्रपति तो मैंने आपको बता दिया। भैया ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैंने बताया था कौन? हमारे नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे, और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान रखिएगा, भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक, ध्यान रखिएगा, इंडियन पोस्टल से संबंधित जो एक्ट क्या था, एक्ट था, उसको क्या किया इन्होंने? पैकेट वीटो का यूज किया। क्लियर हो गई बात। ये ध्यान रखिएगा। इनके पीरियड में क्या क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। आज के दिन 3 जून, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब डेट है 3 जून, और 3 जून 3 जून 1984 को ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। और अगर आप लोगों को माउंटबेटन योजना या 3 जून प्लान पे आपको क्या चाहिए? 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। इंदिरा गांधी की हत्या, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984, इन्हीं के टाइम पे हुई। और 1984 में जो सिख राइट्स हुए ये इन्हीं के टाइम पे हुए। और ये आदरणीय ज्ञानी जैल सिंह के समय जो ये घटनाएं हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करें हम, ज्ञानी जैल सिंह साहब को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बड़ा नाम है। क्लियर हो गई बात। अगली बात, अगले हैं आर वेंकट रमन।
और आर वेंकट रमण के साथ क्या है, आर वेंकट रमण भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टेन्योर रहा 25 ऑफ जुलाई से 1987 से 25 ऑफ जुलाई 1982। अब आपको एक बात, यहां पे एक बात और क्लियर कर देता हूं, अब आपको जो टेन्योर मिलेगा वो सब 25 ऑफ जुलाई से मिलेगा। अगर ध्यान रखिएगा, आपको मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी प्रेसिडेंट है उसके टेन्योर पूरा होने से पहले नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, हाँ बस अगले की डेथ टेन्योर के बीच में ना हो जाए तो अभी अगले जैसे रामनाथ कोविंद साहब को अपने पद से हटना है तो 25 ऑफ जुलाई से पहले भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। 25 ऑफ जुलाई तक हमारे आदरणीय, ध्यान रखिएगा किसका वो चलेगा, किसका चलेगा, ध्यान रखिएगा किसका टेन्योर चलेगा, आपको पता होना चाहिए, कमल अपने रामनाथ कोविंद साहब का। 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं ये आर वेंकट रमण, और भारत के एक भारतीय वकील भी थे, स्वतंत्रता संग्राम में महान नेता थे। और आपको मैं अगली बात बता देता हूं, इन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, आर वेंकट रमण। ध्यान रखिएगा, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है, ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, और सबसे ज्यादा एज में भी, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एज में भी प्रेसिडेंट बनने वाले कौन है, ध्यान रखिएगा, हमारे वेंकट रमण साहब। और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि ये हमारे डिप्लोमेट भी रहे, आर वेंकट रमण साहब। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। तो वेंकट रमण के साहब के बारे में मैंने आपको जो फैक्ट्स बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा उम्र के वेंकट रमण साहब बने, और आपको यह भी बताया मैंने कि वो उपराष्ट्रपति भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे कितने प्रेसिडेंट रहे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। ठीक है, अगली बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये अब हम बात कर रहे हैं वेंकट रमण साहब की, और इन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है ये बात आपको पता होगी। उन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, और शंकर दयाल शर्मा भी ऐसे प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 4 किनके साथ काम किया है, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत देश के 8th उपराष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति, भारत देश के 9वें राष्ट्रपति, 8th वाइस प्रेसिडेंट एंड 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हमारे भोपाल स्टेट के पहले सीएम आदरणीय शंकर दयाल शर्मा। अगर ये नहीं होते, ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं होते तो शायद भोपाल राजधानी नहीं होता, ये नहीं होते तो ध्यान रखिएगा हमारी राजधानी, हमारी कैपिटल क्या होती? आपको पता है हमारी कैपिटल क्या होती? जबलपुर होती। खैर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब भोपाल के पहले, ये ध्यान रखिएगा, INSC, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अगली बात करते हैं, 1952 से 56 तक भोपाल के सीएम रहे, 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे भोपाल में ही जन्मे हैं और मध्य प्रदेश में जन्मे पहले ऐसे व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब का। क्लियर हो गई बात? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए ना, चलिए अगली बात करें। अगली बात करते हैं KR नारायणन साहब की। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि पहले दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे यहां पहली बार कोई दलित या कोई SC समुदाय से आने वाले व्यक्ति महामहिम के पद पर पहुंचे हों। 25 ऑफ जुलाई 1997 से 25 ऑफ जुलाई 2002 तक KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, प्रेसिडेंट बने। ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्यसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले ये पहले प्रेसिडेंट थे, KR नारायणन साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये हमारे देश के 10th प्रेसिडेंट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करें, अगली बात करते हैं। अगली बात है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब के बारे में हम आप सब जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और हमारे पोखरण प्रथम द्वितीय, अगर हम बात करें शक्ति 98 की, और हम बात करें
11th ऑफ मई 1998, जो मैंने आपको, अगर हमारा परमाणु कार्यक्रम देखना हो तो जरूर आप उसका वीडियो देख लीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहेगा या प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा परमाणु प्रोग्राम था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कलाम साहब ने, और कलाम साहब ऐसे राष्ट्रपति मुझे लगे, ऐसे हमारे प्रेसिडेंट लगे जिन्होंने देश देश के बच्चे बच्चे में प्रेसिडेंट पद के महत्व को बढ़ा दिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के पहले वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और सर्वाधिक मतों से जीते। आज तक जो एनोनिमस इलेक्ट हो गए उनकी बात छोड़ दी जाए तो ध्यान रखिएगा ये कैसे पहले राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक मतों से जीते। ध्यान रखिएगा, रोहिणी 1 उपग्रह, सैटेलाइट और अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स, इन सब का परीक्षण इन्होंने ही किया था, और 1974 से लेकर 1998 तक भारत के परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1974 स्माइलिंग बुंदा, 18 मई 1974, और 11th ऑफ मई 1998 शक्ति 98, और 13 मई 1998 शक्ति 98 का पार्ट 2 है ना। 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया, मतलब ये ऐसे हमारे 5वें राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हो गए? 5वें नंबर की, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। बहुत बड़ा नाम है हमारे आदरणीय कलाम साहब। अगली बात करते हैं हम भारत की अपने पहली महिला राष्ट्रपति की। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई? ध्यान रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट हुई, ध्यान रखिएगा, और ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ राजस्थान भी रही हैं। 1962 से लेकर 85 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। 1991 में लोकसभा की बनी, और यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगली बात क्या है, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। सुखोई उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, बहुत बड़ा नाम, ध्यान रखिएगा, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीए गवर्नमेंट में बनी थी। अगली बात करते हैं, प्रणब मुखर्जी साहब, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी भारत रत्न है ये, और भारत के 6वें राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, भारत के 6वें राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला है। प्रणब मुखर्जी साहब, कोरोना में इनका निधन हुआ, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1997 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला, और भारत का दूसरे सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। कब? 2008 में। और आपको पता है कि प्रणब जी को हमने भारत रत्न भी दिया है। क्लियर हो गई बात की नहीं? अगली बात मैं आपको बता देता हूं प्रणब जी के बारे में। प्रणब जी के बारे में अगली बात यह है कि ये योजना आयोग के, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और हमारे वित्त मंत्री भी रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये हमारे क्या रहे हैं? वित्त मंत्री भी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए प्रणब मुखर्जी जी के बारे में ये बात, और इनका निधन कब हुआ ये बात भी आपको पता होनी चाहिए प्रणब मुखर्जी जी के बारे में। 30 अगस्त 2020 में इनका निधन हो गया, और इनकी बहुत फेमस पुस्तक है द कोलिजन एरा 1996 से 2012। इनकी ये बहुत फेमस पुस्तक है द कोलिजन ईयर्स 1996 से 2012। ये बुक का नाम मैं बोल रहा हूं, द कोलिजन ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं इनकी। अगली बात में यह है कि 2019 26 जनवरी 2019 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। अभी आपको पता है इस लेक्चर में अभी आप बहुत कुछ बचा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हमें राष्ट्रपति के बारे में। अगली बात आती है आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब की। रामनाथ कोविंद साहब अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इनका टेन्योर चलेगा, इसलिए अभी टेन्योर समाप्त की बात हमने नहीं लिखी है। रामनाथ कोविंद साहब एक वकील थे, और आपको मैं ये बता दूं कि ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। और आपको यहां पर जानकर खुशी होगी, जाकिर हुसैन साहब बिहार के राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं, और रामनाथ कोविंद साहब गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं। और बिहार के 2 ऐसे गवर्नर रहे हैं जो क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये ऐसे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। 25 जुलाई 2017 को ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अब
हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके पहले इरा इंस्टीट्यूट का ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्पर्धा नाम की, करंट अफेयर स्पोर्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी, जरूर ज्वाइन करें। और आगे के बहुत सारे कोर्सेज वहां पर आने वाले हैं। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 24 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या किया, अंतरिम इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया गया। ध्यान रखिएगा, किसको? आदरणीय राजेंद्र प्रसाद साहब को। अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू तथा अनुमोदन किसने किया? सरदार पटेल साहब ने। आपसे यह भी पूछा जा सकता है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, मैंने आपको बताया है ये। अगली बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया। दो ऐसे राष्ट्रपति हैं। क्लियर? अगली बात करें। अगली बात करते हैं, भारत में गणतंत्र 1982 में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, एनोनिमस इलेक्ट होने वाले हैं रिपब्लिक इंडिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, और वो है नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद साहब को, आप कहेंगे कि वो भी तो निर्विरोध इलेक्ट हुए, पर ध्यान रखिएगा जब उनको संविधान सभा ने इलेक्ट किया तब हम रिपब्लिक के रूप में नहीं थे। हम रिपब्लिक के रूप में 26 जनवरी 1950 को इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, बने हैं। अगली बात करते हैं, 1969 में चुनाव में इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा, मतलब हार गए थे, मैंने आपको आगे बताया था। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है नीलम संजीव रेड्डी। अगली बात करते हैं, वीवी गिरी साहब भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके में सेकंड राउंड की वोट काउंटिंग हुई और अब तक के सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। सबसे कम डिफरेंस से जीतने वाले प्रेसिडेंट कौन है? ध्यान रखिएगा, आदरणीय वीवी गिरी साहब। अगली बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। अगली बात करें, भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति भवन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था और वायसराय हाउस कंस्ट्रक्ट कब हुआ? 1929 के अंदर। और इसकी डिजाइन ब्रिटिश पुस्तक एडविन लुटियंस ने की है, वास्तुकार। इसका डिजाइन किसने दिया है? एडविन लुटियंस ने, और इसे 1950 से पहले वायसराय हाउस कहा जाता था। आइए अगली बात करें। चलिए अपन बात करते हैं, राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लेने चाहिए? 6 माह के भीतर करा लेने चाहिए, 6 मंथ के अंदर करा लेने चाहिए। जरा बताइए ये किस आर्टिकल में लिखा है। अगली बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, अब एक तो ये बात हो गई कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल नहीं है तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वो क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। किसे? हमारे राष्ट्रपति को। अगली बात, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ और उसके प्रारूप के बारे में बताता है? फॉर्मेट और उसकी शपथ कौन बताएगा? आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। क्लियर हो गई बात? राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 61 के अंदर दी गई है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? महाभियोग, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग किस बेसिस पे चलाया जा सकता है? द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम, ध्यान रखिएगा, महाभियोग चला ही नहीं सकते हैं। और ये कहां दिया हुआ है आर्टिकल? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 60 ऊपर बता दिया, 61 नीचे बता दिया, यहीं पर आर्टिकल बता दिया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहां पे दी है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन पर आरंभ की जा सकती है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के किस हाउस के अंदर चलाया जा सकता है? तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में चलाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया। अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले आप प्रेसिडेंट को क्या करो? लिखित सूचना दे दो। ठीक है,
ध्यान रखिएगा काहे की महाभियोग की। पर आपको मैं ये बता देता हूं, महाभियोग अभी तक किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी प्रेसिडेंट पे नहीं लगा है। अगली बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली व पुदुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संविधान के किस अनुच्छेद, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे ऊपर रुक जाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो ये इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सारी जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं स्टेट्स की, वो सारी इंक्लूड होंगी, पर जब हमको हटाना है राष्ट्रपति को, है ना, तब ये इंक्लूड नहीं होती, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें इंक्लूड नहीं होती। अगली बात है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, ध्यान रखिएगा 108 के अंदर है, और एमपीपीएससी 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली बात है, किन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए वापस नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से क्या है बिल्स हैं जिनको प्रेसिडेंट, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। मतलब क्या है, आपको वापस नहीं लौटा पाएगा। ऐसे कौन कौन से बिल हैं, तो धन विधेयक है, मनी बिल है, ध्यान रखिएगा, और संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो, और ऐसे बिल जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, प्री कंसर्न से पेश किए जाते हैं, उनको हमारा जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो वापस नहीं भेज सकता पार्लियामेंट में। अगली बात है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 111 111 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, कौन से के तहत, आर्टिकल 111 के तहत। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेबी वीटो कब यूज किया है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में, इंडियन पोस्टल, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट बिल के संबंध में किस बिल का प्रयोग किया, जेबी वीटो का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करें, अगली बात है, किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, कोई भी नए स्टेट को फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा मतलब किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है या उसके नेम के अंदर चेंज करना है, और ऐसे विधेयक किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के अंदर कैसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, पहले प्री एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेंगे। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, कैसे, विच आर्टिकल, इन विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, 123 के तहत। 123 के तहत कौन जारी करेगा, ध्यान रखिएगा, हमारा प्रेसिडेंट जारी करेगा, और 213 के तहत हमारे कौन जारी करेंगे, गवर्नर। अगली बात करें, अगली बात है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। भैया, हमें ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, संसद के दोनों सत्र में दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन है वो रनिंग नहीं होना चाहिए, और ऐसा लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट लाना, तो हम ऑर्डिनेंस ले आते हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, भारत द्वारा विदेश से किए जाने वाली संधियों और समझौते किसके नाम पे किए जाएंगे। अगर कोई फॉरेन ट्रीटी कर रहे हैं हम, तो किसके नाम पे करेंगे, राष्ट्रपति के नाम पे करेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे करेंगे। क्लियर हो गई बात। अगली बात करें, अगली बात है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत की अंतरिम राष्ट्रपति, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, संविधान सभा ने किया है, और ये मुझे लगता है पता नहीं क्यों यही क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। अगली बात करते हैं, भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है, इनोनिमस इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। अगली बात करें, किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया। भैया, सेकंड फेज की काउंटिंग के बाद कौन डिक्लेयर हुआ विनर, बीवी गिरी साहब। अगली बात करें, चलिए अगली बात क्या है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगली बात क्या है, किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, मैंने आपको बता दिया, जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद। और अगली बात क्या है, वह कौन सा संशोधन विधेयक है जिसे ज्ञानी जैल सिंह साहब ने राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया। मतलब ज्ञान सिंह साहब और ज्ञानी जैल सिंह साहब और राजीव गांधी दोनों लोगों के बीच में, राजीव गांधी उस समय क्या हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी उस समय हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है। और भारतीय डाक संशोधन विधेयक, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन जो है डाक संशोधन अधिनियम 1986, राजीव गांधी साहब और जेल सिंह साहब के बीच में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से जेबी वीटो का यूज किया, ध्यान रखिएगा हमारे ज्ञानी जेल सिंह साहब ने। क्लियर हो गई बात, ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर। कुछ और प्रेसिडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स लेके आऊंगा, पर तब जब आप इसको बहुत ज्यादा शेयर करेंगे तब ये बनी बात है। अगर आप मेरे को क्या करेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग, डू शेयर। थैंक यू वेरी मच।